अभी 2 दिन पहले पीएलएफआई के कमांडर मार्टिन केरकेट्टा के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आप लोगों ने चलाई है। ये वही मार्टिन केरकेट्टा है कमांडर जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व रांची जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र में बैठक कर आजसू के प्रमुख पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार सुदेश महतो जी की हत्या की योजना बनाई थी, उसकी साजिश रची थी। इसके पहले भी 2013 में पीएलएफआई के कमांडर जिदन गुड़िया ने किसी राजनेता से 5 करोड़ की सुपारी ली थी सुदेश महतो पर हमला करने की। और उसके बाद जनवरी में 26 और 27 जनवरी को जब दिल्ली में सुदेश महतो जी ने एक प्रतिभा दर्शन महोत्सव का आयोजन किया था, उस महोत्सव में 2 दिन तक उग्रवादियों ने प्रयास किया था कि उस मंच पर ही टाइम बम लगाकर वहां पर हमला किया जाए, लेकिन किसी कारण से यह योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद फरवरी में 26 फरवरी को जोनाह में सुदेश महतो जी एक विवाह समारोह में जाने वाले थे, इसकी जानकारी उग्रवादियों को मिल गई थी। तो वहां पर भी विवाह समारोह में जाते समय या विवाह समारोह में सुदेश महतो जी पर हमला करने के लिए भी योजना बनाई गई थी, जिसको ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की तत्परता से इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई और हमले के 1 घंटा पूर्व भी पुलिस ने उग्रवादियों को पकड़कर इस मामले का खुलासा किया था। तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इसके पहले भी 2005 में दिल्ली विधानसभा के पोगड़ा क्षेत्र में जाते समय पुल को केन बम द्वारा उड़ाने की साजिश रची गई थी। बीच में भी एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। 2021 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि वह सुदेश महतो की हत्या की साजिश रच रहा है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि उग्रवादियों द्वारा, खासकर पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा सुदेश महतो को निशाने पर रखा जा रहा है। बार बार उनके हत्या के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, साजिश रची जा रही है। और पुलिस ने स्वयं बताया था कि 5 करोड़ की सुपारी किसी राजनेता ने दी थी सुदेश जी पर हमला कर उनकी हत्या करवाने के लिए। लेकिन इन जो साजिशें रची जा रही है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई। तो हम लोग आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं, आजसू पार्टी ये मांग करती है कि पीएलएफआई के उग्रवादियों द्वारा जो बार बार सुदेश महतो की हत्या की साजिश रची जा रही है, योजना बनाई जा रही है, इसका खुलासा करने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और इसके लिए आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और झारखंड के पुलिस महानिदेशक से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपेगा और यह मांग रखेगा कि सुदेश महतो के पीछे कौन लोग पड़े हैं, कौन लोग, क्या ये राजनीतिक रूप से इसके पीछे कुछ लोग हैं, क्या कोई राजनीतिक साजिश है, इसका खुलासा होना चाहिए। और सुदेश महतो की जो वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था है, इसकी भी राज्य सरकार को, पुलिस प्रशासन को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इसको लेकर हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में हमारे साथी केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी भी हैं, ये भी आपको इस संबंध में आपको कुछ जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। सारी चीजें सामने आई है। लगातार हम देख रहे हैं कि जब ये गृह मंत्री थे सुदेश कुमार महतो जी इस राज्य के, तब से लेकर अब तक
उनकी हत्या की विभिन्न चरणों में साजिश की गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो खुफिया तंत्र है, ये सारी बातें उनके द्वारा खुलासा की गई है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि आजसू के नेता पता नहीं क्यों इस राज्य में कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है, शुरू से शीर्षस्थ नेतृत्व जो है वो टारगेट में रहा है। 8 मार्च 2014 को हमारे एक नेता थे, पार्टी के केंद्रीय महासचिव तिलेश्वर साहब, इसी पीएलएफआई के द्वारा बरही में उनके महिला दिवस के अवसर पर हत्या कर दी गई। अभी हाल के दिनों में सरकार कितनी गंभीर है, अपने अखबारों के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से देखा, आपने भी चलाया है। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और इस राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया। आज वो सुरक्षा विहीन है। तो पता नहीं क्यों ये सरकार आजसू के नेताओं के सुरक्षा के प्रति उदासीन है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार त्वरित स्तर पर सारे विषयों का गंभीरता से जांच करे और मुख्य साजिशकर्ता व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं। 2005 में पीएलएफआई के कोई और सुप्रीमो थे, उनके अंदर जाने के बाद सुप्रीमो बना ये मार्टिन करगट्टा, कल कोई और बनेंगे। उनका व्यक्तिगत दुश्मनी तो सुदेश जी से नहीं है। इसका मतलब कोई तत्व है जो नहीं चाहता है कि सुदेश महतो का अस्तित्व इस राज्य में बना रहे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब पूरे विषयों के गंभीरता से जांच कराई जाए और वैसे तत्व, वैसे व्यक्ति या वैसा संगठन जो सुदेश महतो जी की हत्या की साजिश में कहीं न कहीं शामिल है, उनका पर्दाफाश किया जाए। इसके अलावा कल निर्मल महतो शहादत दिवस है, 8 अगस्त को शहीद हुए थे। तो वो हम लोग उनको अपने संस्थापक के तौर पर देखते हैं और अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में निर्मल महतो को देखते हैं। तो कल आजसू द्वारा कल राज्य भर में निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। रांची में 9 बजे यहाँ निर्मल महतो चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद दिल्ली में हम लोग जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जमशेदपुर में भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और संकल्प सभा का आयोजन